नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी विरजानंद जी की पुस्तक परमार्थ प्रसंग से आज का प्रसंग। महाराज लिख रहे हैं कि वराहनगर मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु भाइयों को एक किस्सा कहा था। एक जमींदार के बगीचे में दो माली थे। एक प्रायः सब समय हाथ जोड़कर मालिक के सामने बैठा रहता और भक्ति से गदगद होकर कहता, आहा, प्रभु के कैसे सुंदर नैन, कैसी सुंदर नाक और कैसा सुंदर रूप इत्यादि। दूसरा माली सारा दिन बगीचे में चेष्टा करके अनेक प्रकार की साग सब्जी फल फूल आदि उत्पन्न करता और वही सब रोज मालिक के सामने रखकर प्रणाम करके चला जाता। मालिक किसके ऊपर अधिक संतुष्ट होगा? उसी तरह भगवान भी, जो अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना करके केवल स्तोत्र स्तुति से उन्हें संतुष्ट करना चाहता है, उसकी अपेक्षा जो ईश्वर की सेवा समझकर अपना कर्तव्य कर्म देह मन लगाकर संपन्न करता है, उस व्यक्ति से ही अधिक संतुष्ट होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु भाइयों को संबोधित करके कहा था, देखना तुम कहीं कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नाक वालों के दल में या घंटा हिलाने वालों के दल में न पड़ जाना। महाराज आगे बता रहे हैं कि धर्म लाभ का अर्थ है आत्मानुभूति। जिसे यह अनुभूति हुई है वही यथार्थ धार्मिक है। सच्ची बात कही जाए तो हम सभी नास्तिक हैं। हम यदि भगवान को अपने अंतर बाह्य देख सकें, सर्वव्यापी समझकर धारण करें, तो फिर क्या उनकी साक्षात उपस्थिति में हम कोई कुकार्य कर सकते हैं? हम यदि विश्वास करते हों कि हम तो बात भीतर ही भीतर मन में सोचते हैं, उसे भी वे सब जान पाते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो फिर क्या हम लज्जा से अवनत होकर असत चिंतन से विमुख न होते? हमें यदि यह ज्ञान हो कि हमारे पापों के परिणाम में दंड स्वरूप वे हमारे लिए नरक यंत्रणा का विधान करने में सक्षम हैं क्योंकि वे हैं सर्वशक्तिमान, तो क्या हम उनके डर से पापों से विरत न होते? हम लोग लोक लज्जा, निंदा या सरकारी दंड विधान के डर से बाहर अच्छा होने की चेष्टा करते हैं, असलियत में नहीं। बाहर से धार्मिक समझकर किसी की पकड़ाई में ना आवे, ऐसे लुक छिपकर गुप्त रूप से हम असत कर्म करना नहीं छोड़ते। ऐसे स्वभाव के लोगों की अपेक्षा तो वे लोग जो अपना नास्तिक कहकर परिचय देते हैं, हजार गुना श्रेष्ठ हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, दूसरों की सहायता करो, किंतु किस उद्देश्य से कर रहे हो, इस ओर नजर बनाए रखो। यदि तुम अपनी किसी सुविधा या स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हो, तो समझ रखना कि उससे जिनकी तुम सहायता करते हो, उनका कोई विशेष लाभ या उपकार ना होगा, तुम्हारा भी नहीं। किंतु यदि वह निस्वार्थ हो, तो जिन्हें देते हो उनको तो काफी सुख तथा उनका कल्याण होगा ही, परंतु उससे हजार गुना सुख और कल्याण तुम्हारा खुद का भी होगा। तुम्हारा जीवन धारण जैसे सत्य है, यह भी ठीक वैसा ही ध्रुव सत्य है। आशा है आज के महाराज के इन विचारों पर हम चिंतन व मनन अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।